हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। तो आज हम दिन की शुरुआत इस ब्यूटीफुल जगह से करते हैं। ये है ऋषिकेश में घाट बीच जैसा जगह है, राम झूला के पास में। तो आज मैं निकला था सुबह मॉर्निंग वॉक पे। तो वॉक किया, टहला। काफ़ी सही लगता है भाई सुबह सुबह ऐसे जगह पे होना। स्वर्ग है भाई ये जगह। शहरों में रहने वाले लोगों के लिए तो भाई इंटरनेट पे ही बस ये जगह आप देख सकते हो, या फिर वीकेंड पे आ सकते हो, या फिर एक ड्रीम होता है कि भाई ऐसी जगह पे हम दिन की शुरुआत करें अपनी। हाँ, तो मैंने वॉक वॉक किया, मस्त एंजॉय किया। फिर मैंने सोचा चलो कुछ थॉट्स शेयर करते हैं इंटरनेट के माध्यम से। एक थॉट मेरे मन में आ रहा था भाई कि अभी मैंने कुछ दिन से सोशल मीडिया पे मैं जो भी मेरी लर्निंग है स्पिरिचुअल जर्नी में, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी मैंने एक्सप्लोर किया अभी तक, सीखा समझा, जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं शेयर करता हूँ अपने थॉट्स विचार इंस्टा पे, फिर यूट्यूब पे भी। बट मैं देखता हूँ कि उस पे इंगेजमेंट बहुत कम आती है लोगों की। मतलब चलो, मुझे बहुत वो नहीं कि भाई लाइक्स आए वो आए, बट एक होता है कि यार अगर कोई आदमी कोई सही चीज़ पोस्ट कर रहा है, डाल रहा है, तो लोग समाज में कहते हैं कि भाई ये भी कहते, आप लोगों को सुनोगे कि भाई सही चीज़ तो आ नहीं रही है, एकदम बेकार चीज़ें ये आ रही है बस इंस्टा पे, और ये पे घटिया चीज़ें भरी पड़ी हैं। चलो मान लो आपके देश में भाई ये प्लेटफॉर्म नहीं बनाया है, गूगल नहीं है आपके यहाँ, इंस्टा नहीं है, फेसबुक नहीं है, फ़ॉरेन के लोगों ने डेवलप किया है, तो आप उस पर सही चीज़ें तो एटलीस्ट फैला सकते हो, उसका सही उपयोग कर सकते हो। बकवास की चीज़ें फैल रही है सोशल मीडिया पे, उसको मैं देख रहा हूँ कितने लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और पता नहीं क्या कमेंट कर रहे हैं फालतू की चीज़ों पे। आप कह रहे हो कि भाई सॉफ्ट पॉर्न है और दुनिया भर के बकवास कंटेंट हैं, फिर आप उस पर समय वेस्ट कर रहे हो, फिर आप बोलते हो कि सही चीज़ें नहीं हैं। तो भाई सही चीज़ें जब कोई करता है तो उस पर कितने लोग सपोर्ट करते हैं ये भी तो देखो। कितने लोग उस पर अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, कितने लोग वो करते हैं, तो ये भी देखने की बात है। समाज में भाई दोहरी बातें होती हैं। फिर वही आदमी जब एक टाइम पे फेमस हो जाता है, थोड़ा वो हो जाता है, तो फिर लोग उससे जुड़ते हैं। हाँ, तो ये एक बात थी कि भाई आज के टाइम पे चलो मान लो इंडिया में देखा जाए तो जितना भी विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, डेवलपमेंट है, वो आपको बाहर के देशों से आया है, ठीक है। हमारे यहाँ तो भाई ये विचारधारा भी है, एक दर्शन है, साइकोलॉजी, जीवन के प्रति, ह्यूमैनिटी के प्रति हमारी एक ऐसी दृष्टि है कि भाई वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा है कि भाई, एक मिनट के लाइट आ रहा है यहाँ, कि भाई पूरी वसुधा जो है वो एक घर जैसा है हमारा, एक कुटुंब है, मतलब एक परिवार जैसा है। तो उस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखते हो, तो उस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखते हो तो चलो मान लो कि भाई पूरी वसुधा एक परिवार जैसा है, एक पृथ्वी है भाई, ह्यूमैनिटी, इंसानियत है, हर कोई इंसानी है, ठीक है, पूरे पृथ्वी पे। तो कहीं पे भी कोई भी चीज़ डेवलप हुआ है, साइंस हो गया, विज्ञान हो गया, ठीक है, आज उसका पूरा दुनिया उपयोग कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी है, बल्ब है, तो पूरा दुनिया उसका उपयोग कर रहा है। ये मोबाइल किसी ने बनाया होगा टेक्नोलॉजी, तो उसका पूरा दुनिया उपयोग कर रहा है, ठीक है। फिर इंटरनेट है, कहीं पे खोज हुआ तो आज उसका पूरा दुनिया उपयोग कर रहा है। तो अब भारत में देखो, ये पूरा विज्ञान आया है, जो भी टेक्नोलॉजी है, इसके माध्यम से जीवन काफ़ी बेहतर हुआ है, ठीक है। तो उसका उपयोग आप सही तरीके से कर सकते हो ना, आप सही चीज़ों को फैलाने में कर सकते हो। जो भी आपने सीखा है, आपकी जो लर्निंग है, उसको शेयर करो, या फिर हमारे यहाँ भाई भगवत गीता पे अभी मैं कुछ दिन से वीडियोस डाल रहा हूँ, जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी मैंने सीखा है, ठीक है। तो आप उस पे अपने विचार शेयर करो, आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको शेयर करो। आप कहते हो भाई कि
तो उस चीज़ों को शेयर करो, उससे क्या होगा कि भाई आप अगर आप चाहते हो कि भाई आपका सोसाइटी बेटर हो, आपका कंट्री ग्रो करे, ठीक है? आपका कंट्री एक बेटर सोसाइटी बने, आपके आस-पास जो लोग हैं, उनके अंदर सही तरीके का विचारधारा हो, सही उनका अंदर इंस्पिरेशन हो, तो उस दिशा में आपको काम करना होगा ना भाई। आपके पास जो भी रिसोर्स उपलब्ध है, आपके पास जो भी नॉलेज है, उसके माध्यम से अगर आप काम नहीं करोगे, उस प्रकार के लोगों को आप अ, सपोर्ट नहीं करोगे या फिर वैसे चीज़ों की शुरुआत नहीं करोगे, तो फिर एक्सक्यूज़ देते रह जाओगे, बहाने देते रह जाओगे। क्योंकि दुनिया में जितने भी विकास हुए हैं, जितना भी लोगों ने कुछ नया खोजा है, ठीक है? नया चीज़ डेवलप किया है, उसकी शुरुआत एक सोच से ही हुई है, ठीक है? कि भाई अगर इस दुनिया में सूरज है, कहीं प्रकाश है, तो पृथ्वी पे भी रोशन हो सकता है, खोजा गया उसको। फिर किसी ने देखा कि भाई कोई उड़ रहा पक्षी उड़ रहा है, तो इंसान भी उड़ सकता है। इस प्रकार प्रकार से लोगों ने इंस्पिरेशन लिया इस नेचर से और उस पे फिर लोगों ने काम किया। तो ये तो एक बात थी। मैं देखता हूँ भाई इंस्टाग्राम पे, ख़ैर मैं ज़्यादा उतना सोशल मीडिया पे ज़्यादा वो नहीं चलाता हूँ, कभी-कभी चला लेता हूँ। कभी-कभी मैं भी ऐसा था भाई, बहुत घंटों बिता रहा हूँ उसपे, स्क्रॉल कर रहा हूँ। मतलब इस साल से मैं थोड़ा चलाना शुरू किया। मतलब ज़्यादातर मैंने टाइम अपना यूट्यूब पे बिताया, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी नई चीज़ें सीखने को, डीप में चीज़ें मिलती हैं, लर्निंग। तो मैं मानता हूँ कि भाई ये सोशल मीडिया एक तरीके से टूल है, ठीक है? आप उसका उपयोग कैसा करते हो? आप उसका उपयोग, अब देखो वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया, अब ये शेयर कर दिया, आप दुनिया के किसी कोने में हो, अब मेरा वीडियो फ़ॉर्मेट में एक तरीके से मैसेज पा रहे हो। एक टाइम था भाई कि कोई चिट्ठी लिख रहा है, तो कितने टाइम में पहुँच रहा है, तो वो चिट्ठी देख रहा है। अब देखो कम्युनिकेशन का माध्यम कितना इम्प्रूव हो गया है, टेक्नोलॉजी ने इस कितना एडवांस कर दिया है, जहाँ पे आप किसी व्यक्ति को फ़ेस टू फ़ेस वो मैसेज अपना भेज सकता है। मतलब बोल के फिर रिकॉर्ड करके कितना डाइवर्स वे में वो अपना मैसेज शेयर कर सकता है लोगों के साथ। बट लोग फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। भारत में तो भाई किसी भी चीज़ का दुरुपयोग बहुत जल्दी आदमी कर देता है। यहाँ पे साइंस के प्रति, विज्ञान के प्रति मैंने देखा है भाई, कुछ दोस्त हैं और भी लोग हैं जिन्होंने साइंस से पढ़ाई की है, ठीक है? साइंस को उन्होंने पढ़ा है, सब्जेक्ट लिया है, उसमें ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है, बट फिर भी उनके अंदर साइंस के प्रति एक प्रकार का अ, बहुत एक रिस्पेक्ट या वैसा वो नहीं दिखता है। ऐसा दिखता है कि भाई फिर भी वो लोग अंधविश्वास या इन सब चीज़ों में फँसे मिलते हैं। वो लोग ये समझते हैं कि भाई, जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूँ बेसिकली कि अब अ, अब पूरे वर्ल्ड में देखते हो तो विज्ञान की खोज जो है, जितना भी है टेक्नोलॉजी या साइंस बेसिकली मिलता है, वो पूरा वेस्ट से आया है, ठीक है? तो वेस्ट ने दुनिया को ये कंट्रीब्यूट किया है। तो अगर आपसे मान लो कोई पूछता है कि भाई भारत का कंट्रीब्यूशन क्या है पूरे दुनिया के लिए? एक बार आप बताओ मैसेज में, लेट्स सी आपको पता है ये बात। आप बोलते हो भाई कि भारत विश्व गुरु है, भारत बहुत महान है भाई, हम तो पूरे दुनिया में सबसे बेस्ट कल्चर वाले कंट्री हैं, यहाँ पे डाइवर्सिटी है। तो आप एक बात बताओ, चलो भारत का दुनिया में कंट्रीब्यूशन क्या है? भारत ने दुनिया को दिया क्या है? इससे पता चलेगा कि भाई आप क्या जानते हो। आपका बस जो देश से प्रेम है वो अ, अंधविश्वास है या ज्ञान के आधार पे है। केवल आप एक होता है ना अज्ञानता, बस कि भाई अहंकार वाला आपका प्रेम है, या सच में आप कुछ जानते भी हो। तो जो अभी तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने समझा है कि भारत ने दुनिया को क्या दिया है, तो भाई वेस्ट ने ना
विज्ञान दिया है, जो कुछ भी आँख से दिखता है, ठीक है? उसका उसके बारे में जानकारी दिया है, टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, ठीक है? भारत ने वो क्वेश्चन ना उस क्वेस खोज जो व्यक्ति खोज कर रहा है, ठीक है? उस खोज करने वाले व्यक्ति के बारे में खोज किया है कि भाई ये जो व्यक्ति है ना, ये जैसे विज्ञान ने क्या है कि बाहर की तरफ खोज किया है, भारत ने खोज अंदर की तरफ किया है कि भाई मैं कौन हूँ, ये इंसान क्या है, कहाँ से आया है, ठीक है? सेल्फ क्या है, खुद की खोज की है, स्वयं की खोज की है। तो एक तरीके से ये पूरे ह्यूमैनिटी को उपहार भारत की तरफ से है कि भाई इंसान की जो हाईएस्ट गरिमा हो सकती है, हाईएस्ट पोटेंशियल हो सकती है, हाईएस्ट जो अवस्था हो सकती है जिसको इंसान प्राप्त कर सकता है, उसके बारे में भारत ने खोजा है, ठीक है? इंसान को जो हाईएस्ट गौरव हो सकता है, वो बताया है भारत ने। वो भारत का पूरे दुनिया को उपहार है। मेडिटेशन यहाँ पे डेवलप हुआ, योग। आपके यहाँ कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, जिन्होंने दुनिया को एक काफ़ी अलग रास्ता दिखाया, एक एक बेस्ट जीवन जीने का रास्ता दिखाया। बट ये लोग आप देखो ना, अगर जो भी आप जिसको महान बोलते हो, भगवान बोलते हो, वो लोग जीवन में क्यूरियस थे, चीज़ों को जानना चाहते थे। अब बुद्ध का लाइफ पढ़ोगे, कृष्ण का लाइफ पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि इन लोगों का जीवन, खैर बुद्ध का जीवन तो राजमहल में हुआ था, बट कृष्ण का लाइफ पढ़ोगे तो आप देखोगे कितना स्ट्रगल है उनके लाइफ में, संघर्ष है, चैलेंज है, ठीक है? बट फिर भी उन्होंने जीवन में जी के जिस प्रकार से सब कुछ प्राप्त किया, जो उनका ज्ञान है, जो उन्होंने भगवत गीता में बात बोली। भारत में कितने लोग हैं भाई जो पढ़ते हैं, कितने यंग लोगों से मैंने मिला, मतलब कितने दोस्त हैं अंधविश्वास में फंसे हैं, जो तुम बोलते हो भाई कि हमारे भगवान हैं, उनके बारे में तुमको कुछ नहीं पता है, ठीक है? उन्होंने कुछ बातें बोली हैं, उस बात को तुमको नहीं पढ़ना है, ना समझना है, ना जानना है। तो तुम्हारा जो प्रेम है देश के प्रति, समाज के प्रति, या जिसको तुम भगवान बोलते हो, वो खोखला है ना। तुम उसकी बातों से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, तुमको तो बस किसी ने बोल दिया कि भाई आप पूजा कर लो, मंत्र पढ़ लो, आपको ये मनोकामना पूरी हो जाएगी, तो उस वजह से हम भाग 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 गए उसके पीछे। नहीं तो भारत की जो खोज है, इसी वजह से धर्म या अध्यात्म को विज्ञान से भी कॉम्प्लिकेटेड या थोड़ा हायर रखा जाता है कि ये उस चीज़ की बात करता ना जो दिखता नहीं है, जो सेल्फ है, मन है, अदृश्य है। साइंस भी मन को नहीं मानता है क्योंकि मन दिखता नहीं है। तो धर्म की खोज उस चीज़ की है भाई जो दिखती नहीं है, जो कॉम्प्लिकेटेड है। तो भारत ने भी उस कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को खोजा, समझा, जाना। लेकिन यहाँ पे कितने लोगों को इंटरेस्ट है? बहुत सारे लोग तो भाई जानना ही नहीं चाहते हैं, क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं। बस उनको बोल दिया जाता है कि भाई मान लो, क्वेश्चन मत करो। यहाँ पे तो भाई परंपरा ही रही है कि भाई बड़े लोगों से आपको क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है? बड़े लोग जो बात बोल रहे हैं उसको मान लो, फॉलो करो। इस प्रकार की परंपरा रही है। तो आपके यहाँ साइंस कहाँ से डेवलप होगा? ये तो खैर जिन लोगों ने जाना समझा, वो लोग कुछ एक्सेप्शनल होते हैं जो सोसाइटी से हट के चीज़ों को देखा। कृष्ण ने अपने समय में इंद्र का विरोध किया कि भाई इंद्र उंद्र कोई नहीं होता है, ठीक है? वर्षा का कोई देवता नहीं होता है, ये प्रकृति की व्यवस्था है, ठीक है? फिर आपके यहाँ भाई दयानंद सरस्वती हुए, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, मूर्ति पूजा का विरोध किया कितना।
कबीर दास हुए, उन्होंने कितने जो हिंदू मुस्लिम पाखंड है उसके बारे में बोला। गौतम बुद्ध का जीवन पढ़ो आप, उन्होंने उस समय पूरा भारतवर्ष में हिंदू धर्म ही था, उसके खिलाफ उन्होंने पूरा बोला कि भाई कितने पाखंड हैं, क्या है। और उस समय जितनी पॉपुलेशन थी उसकी आधी पॉपुलेशन तो वो अपना ली बौद्ध, कि हाँ भाई ये उनका प्रभाव था उस टाइम पे ऐसा। तो आप जानो समझो भाई, डीप में समझो, डीप में अगर आप अपने देश समाज लोगों से प्रति आपके अंदर सच में आप चाहते हो इम्प्रूवमेंट, तो उसको समझना पड़ता है, जानना पड़ता है। और देश दुनिया में जहाँ पे भी आपको कोई बेस्ट चीज़ मिल रही है ना, तो उससे हमें सीखना है। अगर आप सच में मानते हो कि भाई वसुदेव कुटुम्बकम, अगर आपको सच में उसमें भरोसा है और मान रिस्पेक्ट करते हो उस बात को, क्योंकि आज आज का टाइम भाई दुनिया एक ग्लोबल विलेज रियलिटी हो गई है, केवल बातों में नहीं है। आज पूरे दुनिया में कहीं पे भी कुछ होता है ना, उसका इफ़ेक्ट हर जगह पड़ता है। आज पूरे दुनिया में ऑयल कहीं और से आ रहा है आपके देश में, इंटरनेट, पूरा सोशल मीडिया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूसरे जगह से आ रहा है। फिर हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है दुनिया को, तो उस चीज़ को समझो। और उस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा एज अ सोसाइटी, जो भी यंग लोग हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपने थॉट्स शेयर करो। 16 मिनट का हो गया, मैं और भी टॉपिक पे कुछ बनाऊंगा। ये लंबा हो गया, लंबा वीडियो ज़्यादा रिकमेंड नहीं होता है अगर ज़्यादा लोग उसको एंगेजमेंट नहीं मिल रहा है, तो मैं यहीं स्टॉप करूँगा। आप अपने थॉट्स कमेंट में शेयर कर सकते हो, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।